हेलो बच्चों, आज हम लोग ये समझेंगे कि निबंध कैसे लिखें। हमारा टॉपिक क्या है, निबंध कैसे लिखें। और इस क्लास से 10 नंबर हमको पक्के करने हैं। बस आपसे सीधा एक बात कहूंगा बेटा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। आपके 10 नंबर आज ही की क्लास से कंफर्म हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? आपके 10 नंबर आज ही की क्लास से कंफर्म हो जाएंगे। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी जो भी हो। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। हाँ, हेडिंग बन गई आपकी, यहां से हो गया काम। अब आगे देखो, एक आपको कोटेशन लिखना है, एक शुरू पे लिख दो, एक लास्ट पे लिख दो। या तो ऐसा करो, एक लास्ट पे ही लिख दो। जैसे मैंने लिखा, पेड़ लगाओ जीवन पाओ शुद्ध हवा का सुख उठाओ। अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, तो मैंने लिख दिया। इसके बाद बेटा पहला काम करना है, हमको रूपरेखा तैयार करनी है। अलग अलग हमको पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे मैंने बनाया प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय और उपसंहार। इतनी मैंने इसमें 5 पॉइंट्स बना लिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रस्तावना। क्या कहता है बेटा? प्रस्तावना। देखो मैंने प्रस्तावना में क्या लिखा, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास करना संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इसको भी देखो मैंने बेटा ब्लैक पेन से इसलिए लिख दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, जितना इंपॉर्टेंट हो की पॉइंट उसको आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है एग्जाम पे अपने। बात क्लियर हो गई? अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा रासायनिक प्रदूषण। जितने पॉइंट आप बनाएंगे बेटा उतनी आपको हेडिंग बनानी है। इस बात को नोट रखिएगा। अगर आपको नहीं आता है 4 तो आप 3 ही बनाइए, लेकिन हाँ जितने पॉइंट्स होंगे उतनी आपकी हेडिंग बनेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि मैं आगे बढ़ूंगा अब तो मैंने पहली हेडिंग बनाई वायु प्रदूषण की। किसकी? वायु प्रदूषण। देखो वायु प्रदूषण में क्या लिखा है मैंने। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशिष्ट अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार वायु को प्रदूषित कर रहा है। भाई जिसको जितनी जरूरत है वो प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। हाँ, एक हेडिंग बनाई मैंने कंप्लीट कर दिया। स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पूरी कॉपी दिख रही है ना आपको बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कहता है? जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण में क्या है बेटा? जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिर देखो मैंने की पॉइंट्स लिखा। क्या लिखा? जल ही जीवन है। क्या लिख दिया मैंने? जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आदि का अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। यानी जब इसको आप लोग सही से लिख लीजिएगा, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य उसमें मिल जाते हैं, जिससे जल के प्रदूषण बढ़ता है। अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है बेटा? हैजा है। सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होता है? दस्त, टाइफाइड, बुखार, सारी चीजें बेटा जल प्रदूषण से ही आती हैं। क्यों? जब आप वो जल को पिएंगे तो आपके बॉडी में जाएगा तो आपको अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरा हो जाता है। ठीक है ना, बहरापन का शिकार हो जाता है। ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बहरेपन का शिकार हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये भी लिख सकते हैं आप। बात समझ में आई ना? देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने ब्लैक से लिख दिया उसको। अच्छा, आगे क्या कहता है? रासायनिक प्रदूषण की बात करता है बेटा। किसकी बात करता है? रासायनिक प्रदूषण की। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयां व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से
जनसंख्या वृद्धि है। क्या है बेटा? जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या सुरक्षा के भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया है या करता जा रहा है या कर रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधे के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना इसी से देख के समझ लेना। हाँ, बट तरीका जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय: बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम। ठीक है ना, जहां जनसंख्या कम हो हमको वहां पर कारखाने वगैरह बनाने चाहिए। अच्छा, उपसंहार सबसे लास्ट हेडिंग होती है। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार, ठीक है, भी पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य को करना चाहिए। ठीक है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। बेटा मैंने तरीका आपको बता दिया है पूरा, यदि समझ गए हो तो इस क्लास से 10 मार्क्स आपके कन्फर्म है बेटा, इस बात की मैं गारंटी करता हूँ। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और यदि वीडियो पसंद आए बेटा, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।